नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। देख लेते हैं कि लहसुन पे चर्चा किस प्रकार की हम करते हैं। तो पिछले हफ्ते जो मंडी चली थी 6 मई से 9 मई तक, तो उसमें बाज़ार किस प्रकार का देखने को मिला था, लेवाली किस प्रकार की थी। तो इससे जो 6 मई से पहले जो हफ्ता निकला था उसमें तो हमें बाज़ार मंदा ही देखने को मिला था। लगातार गिरावट का दौर देखने को मिला था। काफ़ी आवक होने की वजह से आवकों का प्रेशर काफ़ी था आसपास के सभी मंडियों में। दलोदा, नीमच, जावरा, जो पिपलिया मंडी, सभी मंडियों में आवकों का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। तो उससे बाज़ार में 19 देखने को मिला था और कुछ गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन 6 मई से जो पुनः मंडी चली थी सोमवार से, तो 6 मई को तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 800 से 1000 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी जो 6 मई को मंडी चली थी। तो 7 मई को भी बाज़ार हमें सामान देखने को मिला था। 8 मई को भी सामान देखने को मिला था। थोड़ा कुछ 21 देखने को मिला था 8 मई को। और 9 मई को जो मंडी चली थी उसमें भी बाज़ार लगभग 500 से 700 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी 9 मई के आखिरी जो मंडी चली थी। उसके बाद में तो फिर 4 दिन का दलोदा मंडी का अवकाश है। तो 10 मई, 11 मई, 12 मई और 13 मई। 10 मई को परशुराम जयंती का अवकाश है। 11 मई को बैंक अवकाश होने की वजह से शनिवार है तो उससे अवकाश है, दूसरा शनिवार है उसके कारण। और फिर रविवार जो स्वैच्छिक अवकाश रहता ही है। और फिर जो 13 मई को मतदान है उससे मंडियों में अवकाश है। तो 13 मई को मतदान है तो आप अपने अमूल्य वोट का उपयोग ज़रूर करें। जिस किसी भी प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं उनको आप वोट, एक अपना अधिकार होता है और अपने उस अधिकार का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो 13 मई को वोट आप ज़रूर करें और सब काम छोड़कर पहले आप वोट करें। सबसे पहले उठने के बाद में आप पहला काम वोट का करें और मतदान करके फिर आप जलपान करें। तो ये कुछ मतदान की जानकारी मैंने आपको दी है। तो मतदान आप अवश्य करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो मंडी तो फिर लेट चलेगी। तो 14 मई का अभी तक कोई कंफर्मेशन सूचना अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि मंदसौर मंडी में तो 14 मई का भी फिर अवकाश है। तो दलोदा मंडी से तो अभी ऐसी कोई जानकारी हमें 14 मई की मिली नहीं है। जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे, अगले वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी तक जो दलोदा मंडी की प्रशासन की ओर से हमें सूचना मिली है वो 10 मई से 13 मई तक ही दलोदा मंडी का अवकाश रहेगा। लेकिन मंदसौर मंडी की सूचना मिली है कि मंदसौर मंडी में 14 मई का भी अवकाश रहेगा। तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन दलोदा मंडी में भी अवकाश संबंधी कुछ सूचना हमें मिलेगी तो आप जानकारी प्रदान करेंगे। तो लहसुन समीक्षा की बात कर लेते हैं कि लहसुन में पिछले दिनों किस प्रकार की तेज़ी मंदी देखने को मिली है और 4 दिन के अवकाश के बाद में फिर मंडियां चलेगी तो उसमें बाज़ार किस प्रकार का देखने को मिल सकता है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। और 8 मई को भी मंडी में बरसात होने की वजह से काफ़ी किसान भाइयों का लहसुन बिक गया था। कार्टून गीले हो गए थे और नुकसान उठाना पड़ा था किसान भाइयों को, क्योंकि जो कार्टून पहले शेड के अंतर्गत खाली हो रहे थे लेकिन उसमें जगह कम होने की वजह से मंडी प्रशासन की ओर से बदलाव किया गया था कि बॉक्स की नीलामी खुले फील्ड के अंतर्गत होगी। तो कुछ किसान भाइयों ने शेड के अंतर्गत भी बॉक्स खाली किए थे शुक्रवार को। शुक्रवार क्या ये अपने गुरुवार को खाली किए थे। तो उन किसान भाइयों के बॉक्स कुछ बिके नहीं थे तो उन्होंने फिर नीचे खाली किए थे फील्ड के अंतर्गत। तो फील्ड के अंतर्गत बॉक्स खाली किए थे लेकिन बारिश होने की वजह से उनका माल गीला हो गया था। तो कुछ जो आसपास शेड खाली पड़ा था, जिन किसान भाई सतर्क थे और वहाँ पर ढेर पर थे, उन्होंने उस लहसुन बॉक्स को शेड के अंतर्गत रख दिया था। तो उन लहसुन की नीलामी हो गई थी। और जो खुले में पड़े थे बॉक्स और जो नीलामी 4:30 बजे के बाद में चलती हैं, तो बहुत से किसान भाई मंडी 4 बजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉक्स की नीलामी 4:30 बजे के बाद में होती है। तो मंडी पहुंचने के पहले ही बारिश हो गई थी 2:30 बजे के लगभग। तो उससे बहुत से किसान भाइयों को नुकसान भी उठाना पड़ा था, माल गीला हो गया था गुरुवार के दिन, तो बुधवार के दिन। तो उसके बाद में गुरुवार को फिर मंडी चली थी गुरुवार को। तो गुरुवार को लास्ट मंडी चली थी और शुक्रवार से अवकाश है। तो
अभी जो बाज़ार चल रहा है काफ़ी अच्छा बाज़ार चल रहा है। तो एक संभावित उम्मीद सभी लगा रहे हैं कि आने वाले समय में लहसुन काफ़ी ऊंचाई छुएगा। तो आप अपने माल का रोकने का, बेचने का निर्णय खुद अपने विवेक से लें, क्योंकि जो भी जानकारी किसान भाइयों से या व्यापारी बंधुओं की हर समय मिलती हैं वो हम आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड करते हैं। तो आगे संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन वो कितनी तक बन सकती हैं वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है और मई और जून 2 महीने तो लगभग बाज़ार ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी 400-500 रुपये की तेज़ी आ सकती है तो कभी 400-500 रुपये की मंदी आ सकती है। लगभग 1000-1200 तक भी अगर मान लें, क्योंकि तेज़ी मंदी चलती रहेगी इन 2 महीनों में। कुछ भी बाज़ार अगर 21 होगा तो भाव बढ़ेंगे, तो वो बारिश होने के बाद में जुलाई तक बढ़ने की कुछ उम्मीद है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 2-3 महीने अच्छे बाज़ार देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर से फिर लहसुन लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत से किसान भाई जल्दी की लहसुन लगाते हैं तो सितंबर में लगाना शुरू कर देते हैं। अगस्त के लास्ट सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में जो ऊँटी लहसुन खाली खेत में किसान भाई लगाते हैं तो वो बुआई शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ार लहसुन का हमें पूरे साल भर उठापटक देखने को मिलेगी। ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी 1000-2000 की तेज़ी आ जाएगी, कभी 2000 की मंदी आ जाएगी। तो बाज़ार इस प्रकार ही चलता रहेगा। तो आप अपने लहसुन को पूरी तरह से स्टॉक नहीं करें, थोड़ा थोड़ा अपना माल बेचते रहें। और जैसे भाई बाज़ार आपको मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे बाज़ार मिल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना लहसुन बेचते रहें, एकदम से स्टॉक नहीं करें। और जो भी किसान भाई स्टॉक कर रहे हैं तो वो भी उम्मीद पर स्टॉक कर रहे हैं कि उनको भी आने वाले समय में अच्छा भाव मिल सकता है। तो बहुत से किसान भाई स्टॉक भी कर रहे हैं, व्यापारी भाई भी स्टॉक कर रहे हैं। तो जैसे भी उनकी इच्छा के मुताबिक वो कर रहे हैं। तो बाज़ार तो कुछ भी ऊंचा नीचा हो सकता है, क्योंकि संभावना जो व्यक्त की जा रही है, लेकिन उत्पादन पिछले साल से लगभग 40% कम उत्पादन हुआ है। लगभग जो पहले 1 बीघे में 20 कुंटल हो रहा था तो वो लगभग अब 10-12 कुंटल ही निकला है। तो लगभग जो पैदावार है उसमें तो गिरावट आई है। जो जिन किसान भाइयों का माल पहले अच्छा निकल रहा था वो कम निकला है। तो आवक में तो कोई कमी नहीं है मंडियों में, लेकिन जो उत्पादन निकला है वो काफ़ी कम निकला है। और बहुत से किसान भाइयों का तो 8 से 10 कुंटल बीघा का भी लहसुन निकला है। तो जो भी जानकारी हमें किसान भाइयों से मिलती है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, अन्य किसान भाइयों को वो अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं कि बाज़ार किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, वो सभी जानकारी आपको देते हैं। तो बाज़ार हमें जो पिछले दिनों देखने को मिला था, लगभग 6 मई के पहले जो मंडियाँ चली थी उसमें बाज़ार 19 काफ़ी देखने को मिला था। बाज़ार स्थिर हो गया था। और उसके पहले जो लगभग यूँ मान लें कि 10 अप्रैल से लगाकर 25 अप्रैल तक अच्छा बाज़ार हमें ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन में देखने को मिला था, क्योंकि आवकों की कमी देखने को मिली थी। तो उस समय शादी ब्याह का सीज़न चल रहा था, उसके कारण आवक कम हो रही थी, तो उसके कारण बाज़ार भी अच्छा देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद में जो लगभग अप्रैल के एंड में जो पंजाब का लहसुन चालू हो गया, हिमाचल का लहसुन चालू हो गया, तो उससे इस देसी लहसुन और ऊँटी लहसुन में थोड़ी कमी आई भाव में। जो पिछले दिनों 25 से लगाकर 30,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक जो लहसुन बिक रहा था ऊँटी लहसुन, वो लगभग 20,000 से 25,000 पे आ गया। और कोई सुपर क्वालिटी, एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो वो 25,000 26,000 तक बिक रहा है। लेकिन जो पहले जो बाज़ार देखने को मिल रहा था, बहुत ही अच्छा बाज़ार देखने को मिल रहा था। और जो किसान भाइयों ने वो लहसुन बेच दिया था उस भाव में, उन्होंने बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया है। जो 30,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक भी बिका था। और आसपास की कुछ मंडियों में भी अच्छा बाज़ार देखने को मिला था। लगभग अपने नीमच मंडी में तो 45,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव भी बिका था। और रतलाम की नामडी मंडी में 66,700 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक भी बिका था। और दलोदा में भी लगभग 30,000-35,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक 1-2 लॉट बिके थे। और हिमाचल लहसुन भी आया था, वो भी बिका था। तो ये इस प्रकार की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो साप्ताहिक समीक्षा भी कर रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार का बाज़ार रह सकता है वो भी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और साथ में आपको तिल की फसल भी बता देते हैं। ये तिल की फसल है,
लगभग 4 बीघा का पूरा खेत है, इसमें सिंचाई चल रही है अभी। और फुर्सत के कुछ क्षण में जानकारी सभी किसान भाइयों को प्रदान कर रहे हैं कि साप्ताहिक समीक्षा पिछले दिनों किस प्रकार की देखने को मिली थी, आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार की देखने को मिल सकती हैं, वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी बाज़ार अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जो भी किसान भाई लहसुन बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं और अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं उनको लहसुन बेचना है या नहीं बेचना है। आपके पास में अगर 100 कट्टे हैं तो आप 10-10 कट्टे हर महीने निकाला कीजिएगा, तो आपको भाव भी मिलते रहेंगे। और बाज़ार अगर ऊंचा नीचा होगा तो उसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और बहुत से किसान भाई तो ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अभी तक लहसुन बेचा भी नहीं है, और किसान भाइयों से चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि हम तो अक्टूबर नवंबर तक लहसुन बेचना शुरू करेंगे, अभी लहसुन बेचने का कोई इरादा नहीं है। तो जो भी किसान भाई जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपने माल को बेचने या न बेचने का निर्णय ले सकते हैं। हम तो सिर्फ संभावित जानकारी देते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या उठापटक हो सकती है। जो गोठला माता जी की जो भविष्यवाणी हुई है उसके अनुसार भी भाव काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं इस बार, क्योंकि जो डिमांड है वो अच्छी है और आने वाले समय में और डिमांड बढ़ सकती है। क्योंकि अगर निर्यात जो अन्य देशों को चालू हो जाएगा, जो 4-5 राज्य निर्यात हमारा भारत करता है, तो अगर वो उधर निर्यात अगर पूर्ण रूप से चालू हो गया और डिमांड निकल गई तो बाज़ार अभी जो चल रहा है उससे डबल भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जो निर्यात वो प्याज में चालू हुआ है, लेकिन लहसुन में अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन अगर प्याज जैसा अगर चालू होता है तो लहसुन में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। फिर भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, आगे उम्मीद तो पूरी है कि बाज़ार अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आप देख तो लेते हैं, लेकिन मेरी शिकायत आपसे यही रहेगी कि आप वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा है, जो यूट्यूब चैनल में जो मैं चलाता हूं उसके अंतर्गत जो पूरी फीडबैक हमें मिलती है कि कितने किसान भाई इस चैनल को देख रहे हैं और कितनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और कितनों ने नहीं किया है, वो सभी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल में हमें मिल जाती है। तो इसमें मैंने देखा है कि 60% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ 40% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो सब्सक्राइब करने में आपको ही फ़ायदा मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को आप सिलेक्ट ज़रूर कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि जो भी दलौदा मंडी से लहसुन के बारे में जानकारी हमें मिलती हैं, भाव से संबंधित अन्य कुछ जानकारी मिलती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो इसी आशा के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।